होता है जो महाभारत में आपने सुना, अग्र पूजन किसका? रघुनाथ जी ने ये विधि की थी कि भाई अग्र पूजन क्या, सबका ही पूजन करो। तो श्री शत्रुघ्न जी को पूजा के लिए प्रेषित किया, सबके तिलक करो। और बहुत से लोग कर रहे थे, लेकिन ऋषियों का पूजन करने के लिए शत्रुघ्न जी आए। होगा, सुनो, हनुमान की सौगंध खवा लेना। नहीं तो नहीं मानेंगे। महाराज गए दरबार ऋषि, रघुनाथ फुंकारे उनकी तो बात ही। हनुमान जी का महाराज क्या बोले, देखो मेरे तो सबके तिलक है, मेरे नहीं है, मैंने क्या अपराध किया है, मेरा अपमान क्यों किया गया है? अरे बोले जो को उसको दंड दो, बोले प्राण दंड दो। बोले निश्चित जिसने आपके माथे पर तिलक नहीं किया उसको प्राण दंड दूंगा। बोले खाओ हनुमान की सौगंध। बोले हनुमान जी की सौगंध खा करके महाराज। अब नारद जी शत्रुघ्न जी के पास गए, बोले भैया, बोले आप तो उल्टी पड़ गई, क्या हुआ? बोले वो तो सुबह प्राण दंड की और हनुमान की सौगंध खवा दी नहीं है। बोले तुमने आफत करी, मैं क्या करूं? बोले बर्बादी है, बैठे खा ले। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, मैं अंजनी के पास जाओ और अंजनी से सुनो, तुम राम की सौगंध खवा लेना। अंजनी से कह देना कि हनुमान जी से कह मेरी रक्षा करे, तो अपना शत्रुघ्न स्वरूप मत प्रकट करना, कहीं काशीवासी के इधर उधर के राजा बन जाना। और कह देना हनुमान जी तब की बात तब तक मैंने नहीं माना जब तक अंजनी माँ उनको रघुनाथ जी की सौगंध न खवा लें। गए महाराज झोंपड़ी में, अंजनी माँ बैठी तब कर रही थी त्राहिमाम माँ त्राहिमाम भैया। बोले मैं आपके शरणागत हूँ, एक राजा मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैं निरपराध हूँ भैया, अपने पुत्र हनुमान जी से कहकर मेरी रक्षा कराओ। अरे तुझे मेरे यहाँ शरणागत होने पर तुझे हनुमान के रहते कौन मार सकता है? बोले नहीं भैया, हनुमान जी की दोस्ती है उस राजा से। अरे वाह, मेरे शरणागत से ज्यादा दोस्त थोड़ी होता है। रघुनाथ जी की सौगंध खवा लीजिए, राम की सौगंध खवा के दिनों मेरी रक्षा करे। अंजनी ने जो स्मरण किया श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। माँ कैसे याद किया? बोले मेरे शरणागत को एक राजा मारने आ रहे, तुम्हारे शरणागत पर कौन उंगली उठा सकता है? उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बोले खाओ राम की सौगंध, उसकी रक्षा करोगे। बोले भैया विश्वास क्यों कर रही हो? बोले नहीं, तुम राम की सौगंध खाकर कहो तो मेरे शरणागत की रक्षा करोगे। राम की सौगंध कहता हूँ। महाराज पीछे गए तो वहां शत्रुघ्न जी बैठे, और वो तुम? बोले ऐसे ऐसे दुर्वासा ऋषि ने ये किया। बोले तुमने अच्छी आफत मेरी जान को कर दी। उधर महाराज रघुनाथ जी धनुष रथ बैठे हुए, धनुष लेकर के आए, इधर गदा लिए हुए द्वार पर हनुमान जी खड़े थे। और हनुमान हमारा अपराधी तुम्हारी कुटीर में। बोले महाराज वो हमारी माँ का शरणागत है। बोले उसको हमें सौंप दो। बोले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। बोले क्या? बोले मैं आपकी सौगंध खा चुका हूँ। बोले मैं भी तो मजबूर हूँ, मैं तेरी सौगंध खा चुका हूँ, मुझे अपराधी को दो। बोले महाराज आप ईश्वर हो, आप भक्त की सौगंध तोड़ सकते हो, मैं आपका दास आपकी सौगंध कैसे तोड़ सकता हूँ? तो बोले फिर बुलाने दो युद्ध। हम रघुनाथ जी ने कहा मैं ऋषि को वचन दे चुका हूँ। बोले मैं उसको वचन दे चुका हूँ। तो महाराज रघुनाथ जी ने अपने धनुष का आवाहन किया। हनुमान जी ने कहा एक काम कर दोगे? बोले हाँ। बोले मैं स्वामी के विरुद्ध गदा कैसे उठा सकता हूँ? तो बोले युद्ध कैसे करोगे? बोले मैं अपने ढंग से युद्ध करूंगा, आप अपने ढंग से युद्ध करो। हनुमान जी ने अपनी गदा रघुनाथ जी के रथ के ऊपर विराजमान कर दी। आप फिर हुंकारे, और रघुनाथ जी ने कहा ऐसे एक छोटा सा बाण मारा, बाण विफल हो गया। फिर महाराज धनुष को कान तक खींच करके भागा तो बोले जय जय राम। वो बाण विफल हो गया। अंत में चलते चलते उन्होंने विजृंभणास्त्र में रघुनाथ जी का सबसे बड़ा हाथ है, सुदर्शन चक्र का तेज जिसमें विद्यमान रहता है विजृंभणास्त्र, वो हनुमान जी पर चला दिया। रघुनाथ जी ने कहा सावधान, मैं भी अब इस बाण का प्रतिरोध करता हूँ। बोले जय सीताराम सीताराम भजरे मन जय सीताराम। तो किशोरी जी का नाम जुड़ गया। वो विजृंभ सुदर्शन चक्र तो हनुमान जी की परिक्रमा दे करके विजृंभनाथ चला गया। रघुनाथ जी तुमने बार क्यों नहीं किया? बोले नाम पर बार मेरा नहीं होगा, मैं भी उसको विजय नहीं कर सकता।
तब महाराज जब ये दोनों का, ये कीर्तन वालों की बड़े मतलब का है कि कहानी, इस कथा को कहो, एक एक ध्वनि लगाओ, एक एक बाण रघुनाथ जी का चलवाओ, एक एक ध्वनि चलाओ, सबरे महेंद्र विजयमात्र इंद्र वरुण कौबेर्य सब बाण निष्फल हो गए। तो महाराज नारद जी गए दुर्वासा के पास, दुर्वासा जी हाँ बोले प्रलय हो जाएगी। बोले तुमने तो हत्या बोली है। अरे भैया जो हो गया तो हो गया, तुम अपना केस वापिस लो, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, बोले अब तो प्रलय हो जाएगी। सुदर्शन चक्र आन कराने वाले हैं श्री रघुनाथ जी, अवतार प्रयोजन बिगड़ जाएगा। तुम्हारा तुरंत दुर्वासा ने कही महाराज मैं अपना अभियोग वापिस लेता हूं। तो हनुमान जी से पूछा, नारद जी से पूछा तुमने हत्या क्यों की, ये सब काय को किया? बोले कुछ नहीं, ये राम जी तो थोड़े दिनों में साकेत चले जाएंगे। मैं ये देखना चाहता था कि कलिकुल के जीव का आधार मजबूत है कमजोर है, राम भी राम के नाम को विजय नहीं करता। रामायण का सर्वोपसंहार यही है कि कलिकाल के जीव के लिए एकमात्र कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम जन्म मुख्यो सतति परिपदम प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म दुर्मस्य प्रभुवतु भवताम भूतये राम नाम चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापनम शेरः तैर विचंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री राम संकीर्तनम इति। ये महाराज श्रीमद् रामायण की दिव्य कथा, एक दिव्य यज्ञ इस सुंदर परिवार में संपन्न हुआ। इस श्री हनुमान जी की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से इस परिवार का, संपूर्ण श्रोता परिवार का और संपूर्ण भारतवर्ष का, क्या संपूर्ण संसार का मंगल हो, सबको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, सब श्री भगवान के दिव्य चरणों में अपना ध्यान भाव करके इन अनावश्यक आपत्ति विपत्तियों से अपना बचाव करें, सुरक्षा प्राप्त करें। अमृतसर का परम मंगल हो, यहाँ के भक्त लोगों की ये भावधारा अच्छुन रूप में प्रवाहित होती हुई सबका मंगल संपादन करे। व्यासासन से इसी आशीर्वाद के साथ में इस दिव्य महायज्ञ को विश्राम प्रदान